बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है डायरिया यानी डिहाइड्रेशन। इसमें वाटरी मोशन लगते हैं पेशेंट को। डायरिया अगर दिन में 4 बार या इससे ज़्यादा मोशन हों और वो पतले पानी की तरह हों तो उसे लूज़ मोशन या डायरिया कहते हैं। वक्त पर इलाज ना करवाने से डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसकी अलामात क्या हैं? यानी लेस यूरिनेशन होती है, पेशेंट को पेशाब कम आता है, पानी ज़्यादा पीने के बावजूद पेशाब कम आता है उसको। उसके बाद ब्लड प्रेशर उसका लो रहता है, उसमें पेशेंट में चिड़चिड़ापन हो जाता है, मुंह खुश्क सूखा बिल्कुल, और पेशाब की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम और वीक हो जाती है। यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना पेशाब की, यूरिन की, वो इतनी वीक होती है कि वो वहीं पे गिरना शुरू हो जाता है बजाय इसके कि वो धार बंधे। इसके साथ ही फिर मरोड़ और उल्टी शुरू हो जाती है, बुखार, चक्कर, मतली, सुस्ती, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर डलनेस होती है, सुस्त रहता है बंदा सारा दिन। उसको पानी ज़्यादा खारिज हो जाने की वजह से, जिस्म से पानी ज़्यादा निकल चुका है, जिसकी वजह से ये सारी अलामत आ रही हैं, सुस्ती की, डलनेस की। एब्डोमेन पेन होती है और हार्ट बीट हाई हो जाती है उसकी। उसके बाद जिस्म ठंडा हो जाता है। अब हम इसकी काज़ेज़ जानते हैं। ये पैरासाइट की वजह से होता है। यानी ये जो डायरिया हुआ है ये पैरासाइट की वजह से हुआ है। ये बीमारी सफाई ना होने और साफ़ पानी ना पीने की वजह से लगती है और मुनासिब ग़िज़ा ना मिलने की वजह से फैलती है। इस बीमारी में मरोड़ भी लगते हैं और वायरल बैक्टीरिया, वायरस की वजह से इन्फेक्शन फैलता है। यानी ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। प्रिवेंशन क्या है कि सफाई रखनी चाहिए, हाथ साफ़ रखने चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए और फिर फ्रूट जो है वो धोकर खाएं, खाना अच्छी तरह पका कर खाएं और फिर उसे चबा कर भी खाना है। जिस्म की जो सफाई है वो भी ज़रूरी है। दोस्तों, डायरिया की 3 टाइप्स हैं। एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाटरी डायरिया, दूसरा शॉर्ट ड्यूरेशन ब्लडी डायरिया जिसमें ब्लड आता है, और तीसरा परसिस्टेंट डायरिया यानी लंबे अरसे तक रहने वाला डायरिया। डायरिया जो है ना, इसकी 3 किस्में हैं। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं कि होम्योपैथी में डायरिया का क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो है आर्सेनिकम एल्बुम 30 पोटेंसी में। फूड पॉइजनिंग की बेहतरीन मेडिसिन है। अगर फूड पॉइजनिंग हो तो उसमें ये बेहतरीन मेडिसिन है। जब मुंह खुश्क हो, प्यास न बुझती हो, तो आर्सेनिकम एल्बुम 30 पोटेंसी में बेहतरीन मेडिसिन है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है एलोज 30 पोटेंसी में। मोशन कंट्रोल ना हो, गैर हज़म शुदा खुराक पाखाना के रास्ते आए। तीसरी जो मेडिसिन है वो है क्रोटन टैग 30 पोटेंसी में। जब शॉर्ट पीरियड मोशन हो, यानी ये जो टाइप्स ऑफ डायरिया मैंने बताया उसमें पहली कंडीशन को ये पूरा करता है। और फिर उससे अगली जो मेडिसिन है वो है बैप्टीशिया 30 पोटेंसी में। जब बुखार भी हो और बदबूदार ब्राउन मोशन खून के साथ हैं तो बैप्टीशिया 30 पोटेंसी में ही दी जाती है। उसके बाद फिर एक और मेडिसिन है कार्बोविज 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन भी उम्र रसीदा लोगों के मोशन जिनमें म्यूकस मिला हो, म्यूकस के साथ उम्र रसीदा लोगों में मोशन हो, तो ये कार्बोविज 30 पोटेंसी में दी जाती है। उसके बाद फिर पोडोफाइलम 30 पोटेंसी में देते हैं। हम डायरिया के पेशेंट को पोडोफाइलम 30 पोटेंसी में कब देते हैं? जब प्रोफ्यूज़ मोशन ज़्यादा हों, यानी मोशन की मिकदार ज़्यादा है और वो प्रोफ्यूज़ हैं, बहुत बदबूदार। इसके बाद फिर बायो कम्बिनेशन नंबर 8 है, जो 5-5 टैबलेट लेनी है। डायरिया के पेशेंट के लिए 5-5 टैबलेट्स हैं, बायो कम्बिनेशन नंबर 8। इसके बाद फिर एक और मेडिसिन है जो टॉप की मेडिसिन है, कुर्ची मदर टिंचर, कुर्ची मदर टिंचर क्यू फॉर्म में। यानी 15-15 ड्रॉप इसके 3 टाइम्स आपने देने हैं। और उसके बाद फिर आपने एक और दोस्तों मैंने बात शेयर करनी थी कि जो डायरिया का पेशेंट है उसमें कमी जो हुई है ना, वो पानी की कमी हो गई है उसमें, तो आप उसे दही, केला और इसबगोल का छिलका ये आप 2 टाइम दें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद गर्म पानी उसे पिलाएं,
गर्म पानी यानी उबला हुआ पानी, थोड़ा नॉर्मल, तो उससे ये एक आध दिन में वो बेहतर हो जाएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।